अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा ये आपका ज़ूलॉजी का जो मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर में शॉर्ट आंसर्स हैं। आप जानते हैं मॉडल पेपर आप सब लोगों ने यकीनन आपकी नज़र से गुज़रा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि ज़ूलॉजी के शॉर्ट आंसर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो जिस तरह से हमने बॉटनी के शॉर्ट आंसर सॉल्व किए थे, इसी तरह से अब हम ज़ूलॉजी के जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि तरतीब में पहले रीजनिंग क्वेश्चंस बयान किए गए हैं, तो हम रीजनिंग क्वेश्चन से ही बात का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल जो आपको दिया गया है पेपर में वो है, वाई डू अ डबल सर्किट अ हार्ट इज़ बेटर दैन द सिंगल सर्किट हार्ट। तो देखिए आंसर तो इसका बहुत सिंपल सा है। ये 3 पॉइंट्स में हम इसका आंसर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर है, मुख्तसर जवाब देना होता है, 3 सेंटेंसेस ये मुकम्मल जवाब है। पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि ये सिंगल सर्किट हार्ट और डबल सर्किट हार्ट क्या होता है, उसकी डिटेल आपको समझाते हैं। लेकिन पहले ये 3 पॉइंट्स। डबल सर्कुलेशन सपोर्ट आ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है या डबल सर्किट हार्ट होता है, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देता, इसलिए ये सिंगल सर्किट हार्ट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हार्ट होता है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि देयर फोर, यानी सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे, देयर फोर दिस सर्कुलेशन इंश्योर्स दैट द बॉडी ऑलवेज has a dedicated supply of oxygen and nutrient to improve body efficiency। यानी जो डबल सर्किट सर्कुलेशन है वो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी के जो ऑर्गेन्स हैं, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की एक बेहतर सप्लाई मुहैया कर सकते हैं। तो बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से सप्लाई होती रहेगी, तो बॉडी की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई मैमल्स एंड बर्ड्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि बर्ड्स और मैमल जो हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं, और ऐसे एनिमल्स को जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं एनवायरनमेंट की सर्दी और गर्मी के हिसाब किताब से, उन एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स का नाम देते हैं। तो मैमल और बर्ड ये एनिमल के दो ग्रुप हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, और इनके इस वार्म ब्लडेड होने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उनके अंदर पाए जाने वाले डबल सर्किट हार्ट का। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि सिंगल सर्किट और डबल सर्किट हार्ट क्या होता है। अब ये जो डिटेल है ये आपको समझाने के लिए आंसर आपका यही 3 पॉइंट पर मुश्तमिल होगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि भाई सिंगल सर्किट हार्ट क्या होता है, ये इस तरह का होता है। एस शेप का हार्ट होता है सिंगल सर्किट हार्ट, और इस किस्म का जो हार्ट होता है ये पाया जाता है फिशेस के अंदर। इस हार्ट में एक एट्रियम होता है और इसके अंदर एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये फिशेस में इस किस्म का हार्ट पाया जाता है, मछलियों में। इसे कहते हैं सिंगल सर्किट हार्ट, ये सिंगल सर्किट कहलाएगा। तो अब होता ये है कि जब बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद जो ब्लड हार्ट में दाखिल किया जाता है ना, वो इस रास्ते से ब्लड अंदर आता है। ठीक है, तो एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है ना वो होता है डीऑक्सीजनेटेड नेचर का। फिर उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम से सर्कुलेट होता हुआ नीचे वेंट्रिकल की जानिब ट्रांसफ़र होगा, और वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड आया था वही ब्लड बाहर निकल जाता है। फिर ये ब्लड जाता है गिल्स की जानिब। अच्छा, गिल्स में जाने के बाद इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में लाया जाता है, और जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ जाता है उसके बाद फिर ये जो ब्लड है ये बॉडी के ऑर्गेन्स में सप्लाई किया जाता है।
और बॉडी में सप्लाई हो जाने के बाद जब ये ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड शक्ल इख्तियार कर लेता है तो फिर ये ब्लड एक बार फिर से हार्ट के एट्रियम की जानिब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, और ये जो हार्ट होता है इसको सिंगल सर्किट हार्ट कहा जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ डबल सर्किट हार्ट। डबल सर्किट हार्ट एनिमल के जिन ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। डबल सर्किट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, डबल सर्किट हार्ट जो है इसकी दो शक्लें हैं। एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्किट, एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्किट। इनकम्प्लीट डबल सर्किट हार्ट एम्फीबियंस के अंदर मिलेगा हमें, ठीक है, और ये पाया जाता है रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, फिर जो कंप्लीट डबल सर्किट हार्ट होता है, जो कंप्लीट डबल सर्किट हार्ट है, ये इस किस्म का हार्ट पाया जाता है बर्ड्स में और मैमल्स के अंदर। तो हमें क्योंकि कंप्लीट डबल सर्किट पे ही बात करना है, तो अब हम इसको डबल, ये जो कंप्लीट डबल सर्किट है उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ताकि आपके जहन में ये सिंगल सर्किट और डबल सर्किट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए भाई, अब मैं बात कर रहा हूँ बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट के बारे में। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स। देखिए, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ये कहलाएगा राइट एट्रियम, ये कहलाएगा लेफ़्ट एट्रियम, ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, ये कहलाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मैं इसको एब्रीविएशन की शक्ल में लिख देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ RA के मायने हैं राइट एट्रियम, LA का मतलब है लेफ़्ट एट्रियम, RV का मतलब है राइट वेंट्रिकल, LV का मतलब है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें, एक है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और आप सबको जो पता होना चाहिए कि बर्ड्स और मैमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को लंग्स कहा जाता है। दूसरी तरफ है हमारी बॉडी। अच्छा, अब जो ब्लड बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद हार्ट की जानिब लाया जाएगा वो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड नेचर का। ये ग्रीन कलर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ग्रीन कलर से ध्यान में रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड टाइप का ब्लड है वो राइट एट्रियम में दाखिल होता है। फिर यही ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आता है, क्योंकि यहाँ पर एक अपर्चर होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर यकीनन आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा। तो यहाँ पर अपर्चर होता है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं। यहाँ पर वाल्व लगा हुआ होता है, उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो कि ब्लड की सर्कुलेशन को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड नेचर का जो ब्लड है ये लंग्स में सप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, इस ब्लड की नेचर को चेंज किया जाएगा और अब इस ब्लड को बना दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ जाता है तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में लाया जाएगा, लेकिन अब हार्ट के कौन से चैम्बर में लाया जाएगा? एरो जाहिर कर रहा है कि ये ब्लड लाया जाएगा लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। लेफ़्ट एट्रियम से अब ये ऑक्सीजनेटेड टाइप का जो ब्लड है अपर्चर के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल में दाखिल होगा। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में सप्लाई कर दिया जाता है।
तो आपने देखा कि यहाँ पर देखिए जो ऊपर बात कही गई थी कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है। दूसरी बात कि जो ये जो लेफ़्ट साइड वाला जो बॉडी हार्ट का पार्ट है, ये एक फ्रीक्वेंट सप्लाई करता रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गेन्स में, जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गेन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रॉपर्ली होती रहती है और न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गेन्स की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हार्ट और बॉडी के दरमियान एक सर्कुलेशन चल रही है और दूसरी सर्कुलेशन चल रही है हार्ट और लंग्स के दरमियान। तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के दरमियान चल रही है, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा एक और सर्कुलेशन आपको नज़र आ रही है, और ये जो दूसरी सर्कुलेशन है ये सर्कुलेशन चल रही है हार्ट और बॉडी के ऑर्गेन्स के दरमियान। इस सर्कुलेशन का नाम है, इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है बॉडी में। एक है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी, और इस सर्कुलेशन का नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरी सर्कुलेशन है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्किट हार्ट। ठीक है जी। तो ये बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है। और ये आपका आंसर तो 3 पॉइंट से लिखने थे, बाकी जो हमने बात की है वो सब आपको